हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? गुड। तो अभी जो हमारा लेक्चर है आज का, वो लेक्चर ये है कि हम सॉर्ट एंड फिल्टर, फाइंड एंड सेलेक्ट एंड क्लिपबोर्ड, हम 3 टॉपिक कवर करने जा रहे हैं। तो सॉर्ट एंड फिल्टर से स्टार्ट करें सबसे पहले। तो सॉर्ट एंड फिल्टर में क्या होता है? सॉर्टिंग, डाटा को सॉर्ट करना। कोई डाटा मतलब कि 1, 3, 9, 4, 5, 6 ऐसे कुछ अरेंज करना है डाटा आपने, तो उसको सॉर्ट करना है कि वो लोएस्ट टू लार्जेस्ट बन जाए और लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट बन जाए। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसका यूज़ करना पड़ेगा। A to Z, Z to A इसको बोल सकते हो आप, ठीक है। तो इसलिए हमने एक एग्जांपल यहाँ पे बनाता है। तो हमने मान लीजिए एक सीरियल नंबर ले लिया यहाँ पे, ठीक है। सीरियल नंबर में आपने 1 से स्टार्ट किया, 3, 5, 6, 2, 4, ये डाटा है आपके पास। ये डाटा आपको सॉर्ट करना है प्रॉपर्ली। तो यहाँ पे सॉर्ट टू स्मॉलेस्ट में चले जाओ, ये डाटा आपको सॉर्ट करके दे देगा। और डाटा आपको लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट चाहिए, तो ये डाटा ऐसे सॉर्ट करके दे देगा। तो ये आप यूज़ कर सकते हो इसमें सॉर्टिंग के अंदर। ओके, फिर आता है कि मान लीजिए डाटा ऐसे है आपका, इसको मैं इधर रख देता हूँ, इधर रख दिया। ओके, ये डाटा है आपका। आप हॉरिजॉन्टल कैसे सॉर्ट करोगे? ये तो वर्टिकल सीखा था अपन, हॉरिजॉन्टल सॉर्ट करना है। तो कस्टम सॉर्ट में जाओ और आपके पास यहाँ पे ऑप्शन है। मान लीजिए ये डाटा है मेरे पास और मैं गया यहाँ पे कस्टम सॉर्ट में, और ऑप्शन है आपके पास सॉर्ट लेफ्ट टू राइट। और यहाँ से आपने रो नंबर 6 लिया, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट आपको करना है और ओके कर दो। तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों तरीके से आप क्या कर सकते हो? डाटा को सॉर्ट कर सकते हो। ओके, उसके बाद आता है आपके पास फिल्टर। फिल्टर की बात करें तो बहुत यूज़फुल है। फिल्टर के लिए आपके पास कोई टेबल होनी चाहिए, अच्छी सी टेबल, जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं? डाटा को फिल्टर कर सकते हैं। ये जो टेबल अपन पहले बना रखी थी, वही टेबल यूज़ करने जा रहा हूँ। यहाँ पे फिल्टर यानी कि डाटा फिल्टर करके आपको देगा कि किस तरीके से आपको डाटा चाहिए। मान लीजिए मैंने थोड़ा इसमें चेंज कर दिया, 5th क्लास लिख दिया, मैंने फिर 3rd क्लास लिख दिया, फिर से मैंने 5th क्लास लिख दिया यहाँ पे। तो ये डाटा है आपके पास, ये आपके पास रेंज। अगर आपको फिल्टर अप्लाई करना है, उसकी शॉर्टकट है कंट्रोल शिफ्ट एल। देखो, कंट्रोल शिफ्ट एल करोगे तो फिल्टर अप्लाई हो जाएगा, और कंट्रोल शिफ्ट एल करोगे तो हट जाएगा, रिमूव हो जाएगा फिल्टर। तो फिल्टर यहाँ से भी आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो। जैसे ये आपको दिख रहा है सॉर्ट एंड फिल्टर में, जस्ट क्लिक करोगे तो फिल्टर अप्लाई हो जाएगा आपके पास। अब फिल्टर का फ़ायदा क्या है? ये देखो, आपने ये बोला कि 4 रो नंबर के बाद मेरे को डाटा नहीं चाहिए, तो 5 और 6 2 ही है। ऐसे बहुत सारे डाटा होता, 1000 तक होता, 500 तक होता, 10,000 तक होता। तो आप कैसे उसको फिल्टर करते कि कुछ डाटा आपको हाइड रखना है। रो और कॉलम को हाइड करना अलग बात है, जो डाटा है उनको हाइड करना अलग है। तो मान लीजिए 5 और 6 को हाइड करना है मेरे को, तो नहीं दिखाना, तो मैं यहाँ पे जाऊँगा, 1, 2, 3, 4 को सिलेक्ट करूँगा और वो मेरे को डाटा फिल्टर होकर दिख जाएगा। अननेसेसरी डाटा आप हाइड कर सकते हो इस तरीके से, कोई टेबल है उसमें से। ओके, फिल्टर पे जाओ, वापस सिलेक्ट ऑल कर दिया, आप फिल्टर यहाँ से ले सकते हो। अब इसके अंदर क्या है कि बने बनाए अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हैं, टेक्स्ट ऑपरेटर्स हैं, टेक्स्ट फंक्शन बोल सकते हो आप। उनका हम कैसे यूज़ करेंगे? ये देखो, फिल्टर के अंदर गए। अब आपको ये करना पड़ा कि पहले आप यहाँ पे जाओगे, 1, 2, 3 सेलेक्ट करोगे। अब इसकी ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। जो अगर आप नंबर पे हो तो नंबर फिल्टर आपके पास यहाँ पे नज़र आएगा। और नंबर फिल्टर के अंदर आप क्या करोगे? यहाँ पे ग्रेटर देन आपने बोल दिया, लेस देन बोल दिया, लेस देन आपने बोल दिया 5, लेस देन, ठीक है, लेस देन है 5, यानी 5 से छोटा डाटा होगा वो दिखा रहे। ये देखो, दिखा देगा आपको, ठीक है। अगर आपने बोला मेरे को तो 5 इक्वल भी चाहिए साथ में, तो लेस देन इक्वल कर दो। वहाँ पे लेस देन और इक्वल टू कर दिया आपने, लेस देन और इक्वल टू
मैंने 5 कर दिया तो 5 तक आपको डाटा दिखा देगा। तो इसी तरीके से आप इस फिल्टर का यूज प्रॉपरली कर सकते हो। ठीक है, ओके, क्लियर करना है फिल्टर, यहाँ से क्लियर कर दो। अब आपने बोला कि बिटवीन में चाहिए डाटा, बिटवीन में होना चाहिए, तो बिटवीन वाला डाटा फीस के ऊपर अप्लाई करते हैं। आपने बोला जिसकी फीस 400 और 600 के बीच में है, 400 और 600 के बीच में जिसकी फीस है उसका डाटा दिखा दें, या 700 के बीच में है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे गए नंबर फिल्टर, क्योंकि नंबर सही है, बिटवीन में चले जाओ आप। तो आपने बोला सबसे पहले तो 400 होना चाहिए और लास्ट होना चाहिए 700, तो इसके बीच में जो फीस होगी वो आपको दिखा देगा, ये देखो। ओके, तो ये आपके पास नंबर फिल्टर है, आप इनका यूज़ कर सकते हो। फिर आता है टेक्स्ट की बात करें अगर आप, तो टेक्स्ट की बात करें तो टेक्स्ट फिल्टर यहाँ पे दिखेगा आपको। अब आपने बोला कि मेरे को यहाँ पे एस से स्टार्ट होने वाला रिकॉर्ड चाहिए बस। मान लीजिए आप किसी का रिकॉर्ड फाइंड कर रहे हो जिसका सिर्फ एस से स्टार्ट हो, बिगिनिंग विथ एस कर दिया है, तो एस वाला रिकॉर्ड आपके पास आ गया। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, फिल्टर्स का यूज अच्छे से कर सकते हैं इसके अंदर। एंड विद कर सकते हो, कंटेन, यानी कि मैंने बोला कि राम का रिकॉर्ड दिखा देगा ये, तो मैंने अप्लाई कर दिया, राम का रिकॉर्ड आ जाएगा इजीली से, नो प्रॉब्लम। ओके, ये था आपके पास फिल्टर। फिल्टर के अंदर अगर आप डेट ले रखा है, आपने टाइम ले रखा है, तो उसको भी आप फिल्टर कर सकते हो इजीली से। तो फिल्टर में ऐसी बात नहीं है। अब मान लीजिए मल्टीपल फिल्टर की बात करें, तो मैंने बोला भाई यहाँ पे 7th क्लास का रिकॉर्ड चाहिए बस मेरे को, मैंने 7th क्लास का रिकॉर्ड ले लिया। अब मैंने 7th क्लास रिकॉर्ड के अंदर जिसकी फीस 600 से ऊपर है सिर्फ उसका रिकॉर्ड दिखा दे, या 700 से ऊपर रिकॉर्ड है, मतलब बहुत सारा है मेरे पास। ये डाटा थोड़ा इसलिए ऐसे लग रहा है कि आप सीधा बोल दोगे 988 हो गया, ऐसा नहीं है। डाटा अगर ज़्यादा है तो उसको फिल्टर करना है मल्टीपल, तो एक फ़िल्टर तो यहाँ पे लगा दिया आपने। अगला फिल्टर आप यहाँ पे लगा देंगे, ग्रेटर देन मैंने बोला 700 से ऊपर या 600 से ऊपर लिख देता हूँ भाई, 600 से ऊपर वाला रिकॉर्ड दिखा दे। 7th क्लास का 600 से ऊपर वाला जो फीस जिसने दे रखी 600 से ऊपर, उसका रिकॉर्ड आ गया। तो मल्टीपल फिल्टर्स आप यूज कर सकते हो। ओके, तो आप क्लियर करते जाओ फिल्टर यहाँ से। फिल्टर हमेशा इस बात का ध्यान रखना, चेक कर लेना, अगर आप कोई फ़िल्टर लगा रखे ऑलरेडी लगा हुआ है और आप नया फ़िल्टर लगा रहे हो अलग से, तो इस बात का ध्यान रखना कि वो उस फिल्टर में से ही फ़िल्टर करेगा। तो इस चीज़ को चेक रखना कि आपने प्रीवियस जो फिल्टर है वो क्लियर किया या नहीं किया, क्योंकि मिस्टेक होने के चांसेस हो जाते हैं। तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखना। ओके, नेक्स्ट इसमें एक कमांड और दे रखी है यहाँ पे, सॉर्ट बाय कलर। तो कलर के अकॉर्डिंग हम कैसे सॉर्ट करेंगे ये देखो। चलो मैंने यहाँ पे एक सीट ले ली, नहीं, ओके, मैंने यहाँ पे लिख दिया रेड, ब्लू, ग्रीन, रेड, ग्रीन, ग्रीन, रेड, ब्लू, ग्रीन, रेड। ओके, अब रेड वाला जो है डाटा, उसको मैंने क्या किया, यहाँ से रेड कलर कर दिया। ब्लू वाला जो डाटा है मेरे पास, उसको मैंने यहाँ से ब्लू कर दिया। ग्रीन वाले डाटा को मैंने यहाँ से ग्रीन कर दिया और इसका नाम रख दिया कलर सॉर्टिंग। ओके, आप बॉर्डर वगैरह लगाना चाहो तो जैसे आपको ठीक लगे कर दो। ओके, अब रेड वाला डाटा एक साइड हो जाए, यानी कि टॉप या बॉटम में हो जाए, ब्लू वाला एक साइड हो जाए। तो हमने क्या किया भाई, यहाँ से इसको सेलेक्ट किया, सॉर्ट में चले जाओ, कस्टम सॉर्ट में ही आपको मिल जाएगा यहाँ पे। ठीक है, कलर सॉर्टिंग नाम से हमारे पास कॉलम का नाम है। वैल्यू सेल के कलर के अकॉर्डिंग हमें सॉर्ट करना है। तो आपने बोला ऑन टॉप, रेड वाला जो यहाँ पे तीनों कलर आ गए, यहाँ पे ऑन टॉप चला जाए, तो वो देखो रेड सारा टॉप में चला गया। ओके, अब हम क्या करेंगे, ग्रीन है या ब्लू को बॉटम में कर देते हैं। दोबारा गई कस्टम में, ऐड कर लो, यहाँ से लेवल ऐड करना ज़रूरी है।
ठीक है, ऐड करना ज़रूरी है ताकि वो पहले वाला ओवरराइट ना हो, इसलिए नया लेवल बन गया। सेल कलर ग्रीन आपको क्या चाहिए, बॉटम में चाहिए। ओके, तो ये देखो आपने कलर के अकॉर्डिंग भी आप अपना डाटा सॉर्ट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ये था हमारे पास सॉर्टिंग एंड फिल्टर। अब बात करते हैं आपका फाइंड की, फाइंड एंड रिप्लेस की बात करें अगर हम, तो हम कैसे यूज़ करेंगे उसको। ये अब देखो राम श्याम ये हमारे पास लिखा हुआ है डाटा बहुत कुछ, हम कैसे फाइंड करेंगे। फाइंड पे जाओ, जस्ट आप फाइंड पे चले गए, आपने लिख दिया यहाँ पे राम, फाइंड देखो ये कि फाइंड कर रहा है, लेकिन राम तो इस सीट में भी है यहाँ पे। तो आपके पास ऑप्शंस में जाओगे, आप जो फाइंड करना है वो किससे करोगे, आप वर्कबुक से फाइंड करोगे। वर्कबुक मतलब जितने भी शीट्स हैं, यानी कि पूरी फाइंड में से क्या करेगा, ये फाइंड आपको करके दे देगा। सेमेस्टर सेकंड में भी राम है, सेमेस्टर थर्ड में भी हमने लिखा था यहाँ पे, और यहाँ पे भी राम है। पूरी वर्कबुक में से आपको फाइंड करके दे देगा ये इस तरीके से। ये देखो, अब वापस आप यहाँ पे आ गए। तो ये इस तरह से आप फाइंड कर सकते हो। रो वाइज फाइंड करना है या कॉलम वाइज फाइंड करना है, ये भी आप सीख लो यहाँ से। मान लीजिए ये डाटा आ गया मेरे पास, ठीक है। अब मैंने बोला रो वाइज, तो देखो ये पहले रो कंप्लीट करेगा, ये देखो फिर ये रो कंप्लीट। अब मैंने क्या किया, इसको कॉलम वाइज कर दिया, तो पहले ये कॉलम पूरा चलेगा, ये देखो, ठीक है। तो इस तरह से हम फाइंड कर सकते हैं। ओके, अगर कोई फॉर्मूला में है तो फॉर्मूला में आपको शो करेगा। मैच केस वही है जो आपने नोटपैड से सीखते आ रहे हो कि सेम लेटर होगा, कैपिटल है तो कैपिटल, स्मॉल है स्मॉल, उसको मैच करेगा। ओके, रिप्लेस में जैसे आपने बोला राम फाइंड किया है, उसको मेरे को कैपिटल में राम लिखना है मान लीजिए, तो आप उसको रिप्लेस कर सकते हो इजीली से बाय कॉलम नेम, जो आपको ठीक लगे। फाइंड रिप्लेस करो, ये देखो रिप्लेस मैंने बोला ये है, इसको भी कैपिटल करना है, रिप्लेस। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, रिप्लेस की कमांड का भी यूज़ कर सकते हो। ओके, गो टू का मतलब ये है कि आपको यहाँ से स्विच करना है कि आप कौन से सेल में जाना चाहते हो। आपने बोला मेरे को तो C5 पे जाना है, तो आप C5 पे यहाँ पे आ चुके हो। जो सेल है C5 है, यहाँ पे नेम बॉक्स में जाके देख सकते हो आप यहाँ से। गो टू में आप चले गए, आप पूरा रेफरेंस भी दे सकते हो, सीट 1, सीट 2, सीट 3। जैसे कि एक रेफरेंस यहाँ पे देख के बता रहा हूँ मैं आपको, यहाँ पे सीट 2 में चला जाए A1 सेल के अंदर, ठीक है, और ओके कर दो, तो वो देखो A1 सेल में यहाँ पे चला गया सीट 2 के अंदर। ये सीट 2 आ गया यहाँ पे, ये सेल A1 है, यहाँ पे नेम बॉक्स में चेक। ओके, गो टू स्पेशल में बहुत सारी कमांड्स हैं, इनका यूज़ देखते हैं हम कैसे काम करेंगे। ओके, गो टू स्पेशल के लिए हमने एक सीट अलग से लेते हैं, चलो। ओके, मैंने यहाँ पे डाटा गो टू स्पेशल में देखना है, तो क्या करेंगे आप, सबसे पहले हम ब्लैंक रीजन और एरे ऑब्जेक्ट फॉर्मूला कांस्टेंट ये सब चीज़ें हैं। ओके, मैंने क्या किया, यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ लिख दिया। मैं वैल्यूज़ कुछ ऐसे ही कंट्रोल एंटर करके कुछ चेंज कर देता हूँ इनमें से। कुछ भी वैल्यूज़ लिख दिया मैंने यहाँ पे इक्वल टू सम फॉर्मूला जो फंक्शन अपन सीखा था वो लिख दिया, और मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया, ठीक है। इनमें से कुछ डिलीट भी कर देता हूँ ताकि आपको इसमें दिक्कत ना आए। ओके, ये डाटा है आपके पास। कुछ एक टेक्स्ट के फॉर्मूले लगा देता हूँ ताकि आपको ये भी पता चले। मैंने मान लीजिए राम लिख दिया स्मॉल में, मैं यहाँ पे कैपिटल लिख देता हूँ, इक्वल टू अपर, ये टेक्स्ट था हमारे पास, ये कैपिटल में कर दिया इसलिए। ओके, एक नंबर का फॉर्मूला हो गया, फंक्शन हो गया, एक टेक्स्ट फंक्शन हो गया, ठीक है। एक एरर भी ले लेता हूँ ताकि एरर भी आपको पता चलनी चाहिए कि एरर कहाँ है कहाँ नहीं है।
इसलिए मैंने इसको डिलीट कर दिया। और इक्वल टू दिस वैल्यू डिवाइड बाय 0, यानी कि आप 0 से डिवाइड करोगे तो एरर आएगी हमेशा ही। तो मैंने यहाँ पे एक एरर भी ले ली, ठीक है। और कुछ टेक्स्ट लिख दिया, कुछ एरर, तो 3-4 चीज़ें मैंने यहाँ पे लिख दी है, ठीक है। तो अब बात करें हमने कर्सर यहाँ पे रखा और फाइंड के अंदर गो टू स्पेशल में चले गए, ओके। तो सबसे पहले बात ये आती है कि कांस्टेंट पे जाना है हमें, ओके करो आप। इस सीट के अंदर जो भी कांस्टेंट है उसके ऊपर चला जाएगा, यानी कि फॉर्मूले को छोड़ के, एरर को छोड़ के बाकी सारा टेक्स्ट, चाहे वो नंबर है चाहे आपके पास टेक्स्ट है, उन सबको ये सिलेक्ट कर लेगा, यानी कि गो टू हुआ मतलब वो वहाँ पे चला गया। ओके, नेक्स्ट आता है आपके पास गो टू स्पेशल के अंदर। यहाँ पे अब मान लीजिए फॉर्मूला के अंदर आपने कोई नंबर फॉर्मूला लगाया है, उस पर जाना है, तो नंबर फॉर्मूला पे आप चले जाओगे यहाँ से। ये देखो यहाँ पे नंबर फॉर्मूला आ गया आपका, बाकी टेक्स्ट फॉर्मूले पे नहीं गया ना, इस पे एरर पे गया है, ये चला गया नंबर फॉर्मूले पे। ओके, अगला आता है आपके पास गो टू स्पेशल में। आपने बोला कि मेरे को तो टेक्स्ट फॉर्मूले पे जाना है, टेक्स्ट ये रहा हमारे पास, और ओके कर दो तो सीधा टेक्स्ट फॉर्मूले पे चला गया, ठीक है। उसके बाद आता है आपके पास यहाँ पे गो टू स्पेशल में। यहाँ पे आपने क्या करना है, कोई भी एरर है उस पे जाना है, तो एरर वाला डाटा सेलेक्ट, यानी कि चेक बॉक्स पे आप क्लिक करोगे एरर, और एरर पे आप चले गए। ये देखो जहाँ भी एरर होगी फाइंड कर देगा। चलो मैं इस सीट के लास्ट में चला गया, ये देखो लास्ट में हूँ, और मैंने यहाँ पे कोई भी वैल्यू उसको डिवाइड कर दिया 0 से, ठीक है, क्लियर है। और मैं उसको डिलीट कर देता हूँ, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, ओके। अब यहाँ पे मैं एरर फाइंड कर रहा हूँ, ठीक है, गो टू स्पेशल, और मैंने बोला एरर पे चला जाए। अब इस सीट के अंदर जहाँ भी एरर मिलेगा इसको, वो उसके ऊपर चला जाएगा, ये देखो, ठीक है। एरर इसने फाइंड आउट कर दी यहाँ से। ओके, नेक्स्ट आता है हमारे पास इसके अंदर गो टू के अंदर एरर लॉजिकल। हमने कुछ अब तक इसमें सिलेबस में किया नहीं है, तो इसलिए इसको हम छोड़ देते हैं। ब्लैंक, मान लीजिए ये सिलेक्ट कर लिया आपने इतना एरिया, इसमें से ब्लैंक कितने हैं उनके ऊपर चला जाएगा, गो टू स्पेशल और ब्लैंक पे चला जाएगा, तो वो देखो ब्लैंक पे चला जाएगा। मान लीजिए ये भी है, 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 ये भी है। आपने बोला इन सब के अंदर कुछ डाटा फिल करना है, तो हम इनको अलग अलग कैसे सेलेक्ट करेंगे, टाइम लगेगा अलग अलग में, तो हमने पूरा इसको सेलेक्ट किया और गो टू स्पेशल में जाके ब्लैंक किया और ओके, ठीक है, सिलेक्शन होगी। और मैंने इसमें लिखा और एंटर कर दिया, तो ये देखो डाटा इसमें चला गया। ये देखो डाटा अब कोई ब्लैंक नहीं है, तो ब्लैंक में भी आप जा सकते हो इजीली से, नो प्रॉब्लम। करंट रीजन की बात करें तो इसका मतलब यह है कि आपके पास कंटिन्यू जो लिखा हुआ है, अब देखो इसके और इसके बीच में गैप आ गया, ये बीच में ब्रेक हो गया, ये ब्रेक है, तो कंटिन्यू जो मैटर लिखा हुआ है, आपने डाटा किया लिखा हुआ है, गो टू स्पेशल में जाओ और करंट रीजन में चले जाओ, तो वो करंट रीजन एरिया सेलेक्ट करके आपको दे देगा। ओके, फिर आता है आपके पास ये 1-2 चीज़ें और हैं हमारे पास। कंडीशनल फॉर्मेटिंग भी सीख लेते हैं। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आपने अप्लाई कर दिया यहाँ से, ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग हमने सीखी थी, ग्रेटर देन, मैंने बोला चलो 56 है तो इसी को अप्लाई कर दें। अब मान लीजिए मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ, अलग अलग जगह कोई कंडीशन लगा रखी है, मेरे को पता नहीं चल रहा है, मान लीजिए चेक करना है कि कहाँ कहाँ कंडीशन लगा रखी है। अभी यहाँ पे लगा रखी थी, फिर मैंने यहाँ पे कंडीशन लगा रखी थी, कोई काम करना था हमें, टॉप 10 की लगा दी, चलो ठीक है। अब मेरे को यहाँ पे ये चेक करना है कि कहाँ कहाँ कंडीशन अप्लाई कर रखी है, तो गो टू स्पेशल और कंडीशनल फॉर्मेटिंग ओके कर दो, तो वो एरिया आपको सेलेक्ट करके दे देगा कि आपने कहाँ कहाँ कंडीशन अप्लाई कर रखी है। तो ये आपके पास है गो टू स्पेशल, फाइंड, सेलेक्ट, सॉर्टिंग, पूरा ये आपके पास टॉपिक है। इसके अंदर डाटा वैलिडेशन जब हम आगे टॉपिक करेंगे उसमें चेक करते हैं। ओके, नेक्स्ट आता है आपके पास क्लिपबोर्ड की बात करें तो क्लिपबोर्ड भी बहुत यूज़फुल है, जो एक टेम्परेरी मेमोरी होती है किसी भी एप्लीकेशन के अंदर, वो डाटा को
कट कॉपी पेस्ट या फॉर्मेट पेंटर के थ्रू आपको यूज़ करनी पड़ती है। तो कट कॉपी पेस्ट जो यानी कि कहने का मतलब ये है कि आपने इस डाटा को यहाँ से कॉपी किया, जैसे इसको कॉपी करते हो तो ये डाटा कहीं ना कहीं स्टोर हो जाता है ताकि वो वहाँ पे डुप्लीकेट आपको दे दे। तो कंट्रोल V करूँगा तो ये देखो यहाँ से कहीं ना कहीं स्टोर था और वो यहाँ पे आ गया, तो वो क्लिपबोर्ड में चला जाता है। इस बात का ध्यान रखना आप। अगर मान लीजिए ये डाटा मैं कट कर देता हूँ, यहाँ से कट करने के बाद ये डाटा यहाँ तक आने के लिए कहीं ना कहीं तो स्टोर होगा, तब वो यहाँ से यहाँ मूव करेगा, तो वो क्लिपबोर्ड का ही काम होता है। तो ये कट कॉपी पेस्ट, ये आपको पता है कि कट कॉपी पेस्ट कंट्रोल C, कंट्रोल V, कंट्रोल X इनकी कट कॉपी पेस्ट की शॉर्टकट है। ओके, फॉर्मेट पेंटर की बात करें अगर हम, जैसे कि आपने MS वर्ड में सीखा था फॉर्मेट पेंटर, जैसे मैंने ये सिलेक्ट कर लिया और ये ले लिया, मैंने कहा कि ये फॉर्मेट है ना, इसके ऊपर अप्लाई हो जाए। सिंपली जस्ट आप क्लिक करो और अप्लाई कर सकते हो इसको ईजिली से, फॉर्मेट पेंटर आपके पास अप्लाई हो जाएगा। ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा रखी है इसलिए आपको दिखाई दे रहा है इसे। अब मान लीजिए आपने बोला ये सिलेक्ट कर लिया, फॉर्मेट पेंटर यहाँ पे चले गए, तो ये देखो फॉर्मेट पेंटर आपके पास आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट आता है यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट है पेस्ट स्पेशल कमांड। तो इसके लिए मैंने क्या किया, एक पेस्ट स्पेशल कमांड का यूज़ करते हैं। कुछ एक वैल्यू मैंने यहाँ पे लिख दी पेस्ट स्पेशल के लिए, और मैंने क्या किया, ऑल्ट इक्वल किया और ये एंटर कर दिया यहाँ पे। अब ये वैल्यू मेरे को एज इट इज यहाँ से यहाँ चाहिए, तो क्या करेंगे, आप इसको सिंपली देखें तो कॉपी करोगे पेस्ट कर दोगे तो आपको 0 नज़र आएगा, क्योंकि इसकी रेंज में कोई वैल्यू नहीं है। बट मेरा सवाल ये है कि मेरे को 191 यहाँ पे एज इट इज चाहिए, तो हमें करना क्या होगा, हमें इस फॉर्मूला, ये फॉर्मूला इस बात का ध्यान रखना, ये देखो फॉर्मूला है। अब फॉर्मूले को हमें कन्वर्ट करना है वैल्यू के अंदर, तो हमने कॉपी किया इसको। कॉपी करने के बाद आप पेस्ट स्पेशल में जाओगे, यहाँ से पेस्ट स्पेशल, पेस्ट स्पेशल के अंदर आपके पास वैल्यूज हैं और ओके कर दो आप। तो जो फॉर्मूला था वो कन्वर्ट हो गया है किसके अंदर, वैल्यू के अंदर। फॉर्मूला कन्वर्ट इनटू वैल्यू। फिर आता है पेस्ट स्पेशल के अंदर आपके पास यहाँ पे अगर आपने कॉपी किया, कंट्रोल ऑल्ट V इसकी शॉर्टकट है, ठीक है। आपने फॉर्मेट है, फॉर्मूला है, ये आप नोट कर लेना, फिर इसकी प्रैक्टिस भी करनी है। तो इसलिए हम इसमें जो इम्पोर्टेंट हमारे लिए यूज़फुल होता है ऑफिशियल वर्क के लिए, ठीक है, वैल्यूज, फॉर्मेट, कमेंट्स, वैलिडेशन। ओके, ये चीज़ें हम 2-4 एक चीज़ें हैं ये कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। तो वैल्यूज का आपको पता चलेगा कि फॉर्मूले को वैल्यू में कन्वर्ट कर दिया। फॉर्मेट की बात करते हैं, चलो हम मान लीजिए इसको फॉर्मेट दे दिया, ये वाला दे दिया, और मैंने कुछ वैल्यू यहाँ पे भी लिख रखी। मैं चाहता हूँ इसके ऊपर फॉर्मेट है वो यहाँ पे आ जाए, तो मैंने इसको कॉपी किया, पहले चलो इसको रेड भी कर दिया। मैंने क्या किया, कॉपी किया, कॉपी करने के बाद में इसके ऊपर आया, इसको सेलेक्ट किया, कंट्रोल ऑल्ट V किया, और उसके बाद में वो फॉर्मेट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो ईजी तरीके से कोई भी फॉर्मेटिंग है वो आप लेके आ सकते हो, एक फाइल से दूसरी फाइल में भी लेके जा सकते हो, ऐसी बात नहीं, ठीक है। उसके बाद आता है आपके पास कि आपको ये डाटा बिना फॉर्मेट के, ये वाला डाटा बिना फॉर्मेट के आपको यहाँ पे रखना है। तो आपने इसी को कॉपी किया और कहाँ रखना है वो आप पेस्ट किया, और सिर्फ उसकी वैल्यू चली जाए तो वैल्यू आ गई बिना फॉर्मेट के, ठीक है। फॉर्मेट करना, वैल्यू निकालना, ये आपको पता चल गया, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आता है कि आपको वैल्यू नहीं चाहिए, सिर्फ फॉर्मेट चाहिए। आपने कॉपी किया, कंट्रोल ऑल्ट V, आप फॉर्मेट ले लो, यहाँ पे वो फॉर्मेट आ गया यहाँ पे, ठीक है। अब बात आती है आपके पास यहाँ पे आपने इस डाटा को पिक्चर में कन्वर्ट करना है। मान लीजिए मैंने क्या किया, यहाँ पे कुछ लिखा, मैंने हार्टोन लिख दिया, मेरे को हार्टोन को पिक्चर में कन्वर्ट करना है। कंट्रोल C करूँगा, कंट्रोल ऑल्ट V करूँगा, या फिर यहाँ पे आपके पास सामने ही डायरेक्टली कमांड है यहाँ पे पिक्चर की, पेस्ट एज ए पिक्चर, तो हार्टोन अब पिक्चर में कन्वर्ट हो गई है। आप इसको कहीं पे भी ले जा सकते हो,
पिक्चर फॉर्मेट आ गया आपके पास। उस पिक्चर फॉर्मेट में आप इसका साइज वगैरह बढ़ाना है, कुछ भी आपको ठीक लगे वो कर सकते हो। यहाँ से आपके पास ये ऑप्शंस हैं जो आपने सीख रखे हैं सारे MS वर्ड में। इस तरह से आप इसका यूज़ कर सकते हो, यानी किसी भी सेल की वैल्यू है या फॉर्मूला है, कुछ भी है, एज ए पिक्चर आप उसको बना सकते हो। ओके, नेक्स्ट आता है इसके अंदर पेस्ट स्पेशल के अंदर कि आपने डाटा यहाँ पे ऐसे लिख दिया। मैंने लिख दिया नेम राम श्याम, जो भी है हमारे पास कस्टम लिस्ट में पड़ा है डाटा, वो एज इट इज में उठा लेता हूँ यहाँ से। ये डाटा आ गया। अब आपने कहा कि मेरे को ना ये डाटा ऐसे चाहिए था, ये तो वर्टिकल है, हॉरिजॉन्टल चाहिए। आपने कॉपी किया, Ctrl+Alt+V किया और ट्रांसपोज कर दो यहाँ से, तो वो डाटा ऐसे मिल जाएगा आपको। ठीक है, डाटा आपको ऐसे मिल गया। क्लियर? ट्रांसपोज हम पेस्ट स्पेशल से अच्छे से कर सकते हैं। फिर मैंने क्या किया, यहाँ पे बच्चों की फीस लिख दी। मैंने ये फीस मान लीजिए लिख दी इसके अंदर। ठीक है, अब इस फीस के अंदर मेरे को ये मिला कि हर एक बच्चे की फीस में से 500 रुपये घटाने हैं। एक सैंपल के लिए, यानी कि इसकी कॉपी कर लेता हूँ ताकि आपको डिफरेंस पता चल जाए। तो मैंने ये कॉपी यहाँ पे रख ली। ठीक है, इसको सेलेक्ट कर लिया और इसको थोड़ा फॉर्मेटिंग बोल्ड वगैरह मैंने इसको यहाँ से कर दिया। ठीक है, सेम है। अब इसमें क्या करना है अपन है कि 500 रुपये घटाने हैं इसमें से। तो मैंने क्या किया, 500 कहीं पे लिख लिया, यानी कि 500 मैंने कहीं पे लिख लिया। और उस 500 को लिखने के बाद मैंने कॉपी किया। कॉपी करने के बाद मैंने क्या किया, कॉपी करने के बाद जो एरिया मेरे को घटाना है Ctrl+Alt+V करूँगा उसको सेलेक्ट करके, और यहाँ पे मैंने सब्सट्रैक्ट कर दिया और ओके कर दिया। तो अब आपको डिफरेंस देखो, इसमें 4564 है, इसमें 4064 है, तो 500 रुपये घट गया। अब आपने कहा कि मेरे को तो इसमें 1000 रुपये बढ़ाने थे, ठीक है, या 2000 बढ़ाने थे। 2000 आपने लिख दिए, कॉपी किया, सेलेक्ट किया, Ctrl+Alt+V किया आपने, और एडिशन यहाँ पे है तो ऐड कर दिया आपने। तो ये डाटा यहाँ पे 1000 2000 जो भी था वो बढ़ चुका है। ऐसे मल्टीप्लाई कर सकते हो, ऐसे डिवाइड कर सकते हो। ठीक है, ओके। उसके बाद आता है आपके पास ब्लैंक जो सेल है उसको कैसे फिल करेंगे। मान लीजिए इसकी फीस मेरे को पता नहीं थी, इसकी फीस मेरे को पता नहीं थी, तो मैंने प्रीवियस फीस ही क्या किया, यहाँ पे लिख दी साइड में ये। अब मैंने क्या किया, इन सब को सिलेक्ट कर लिया, यानी कि प्रीवियस फीस थी मेरे पास, ये एक्चुअल फीस मेरे को पता नहीं थी, प्रीवियस फीस मैंने नोट डाउन अलग साइड में कॉपी किया यहाँ से, और मैंने इसको सेलेक्ट किया, Ctrl+Alt+V किया और स्किप ब्लैंक कर दिया। तो ये डाटा आपके पास देखो कैसे आ गया। तो आपका डाटा यहाँ पे फिल अप हो चुका है। ओके, नेक्स्ट आता है आपके पास यहाँ पे कि एक लिंक क्रिएट कैसे करेंगे। उसके लिए मैं नई फाइल ले रहा हूँ, उस पर बता रहा हूँ आपको कि एक लिंक कैसे बनेगा। शीट 1 में और शीट 2 में दो डाटा लिखूंगा, और वो तीसरे में कैलकुलेशन हो जाए इजीली से। तो मैंने क्या लिखा, यहाँ पे प्राइस लिस्ट 1 बना दी, और यहाँ पे प्राइस लिस्ट 2 बना दी। इसमें मैंने कोई भी 5 एंट्री कर दी, 5-6 जो भी एंट्री करनी है मैंने यहाँ पे एंट्री कर दी, ये एंट्री कर दी। अब इसके अंदर भी मैंने 5-6 कोई भी एंट्री करनी है, एंट्री आपने कर दी 6 नंबर तक है। ओके, ठीक है, इसमें उनकी कैलकुलेशन हो जाएगी ऑटोमेटिकली, प्राइस 1, प्राइस 2 और टोटल। तो आप 3 कॉलम बनाते हैं यहाँ पे, प्राइस 1, प्राइस 2, टोटल, या प्राइस, ये टोटल ही लिखते हो आप। ठीक है, अब वो लिस्ट यहाँ पे आ जाएगी। तो आपने किया क्या, यहाँ पे आपने कॉपी किया, Ctrl+C,
शीट 3 में गए, कंट्रोल ऑल्ट वी करो और पेस्ट लिंक आपने कर दिया, तो वो डाटा यहाँ पे आ गया एज इट इज। 6 तक था, ऐसे ड्रैग करेंगे और सॉरी ठीक है, तो आपने ये डाटा लिया, यहाँ पे ये डाटा आ गया, ठीक है। अब आपने क्या किया, ये पूरा डाटा चाहिए तो आपने पूरा एक साथ सेलेक्ट कर लिया, कंट्रोल सी और शीट 3 पे कंट्रोल ऑल्ट वी और पेस्ट लिंक, तो डाटा आ गया, ठीक है। दूसरी शीट पे जाओ, डाटा आपने सेलेक्ट किया, कॉपी और यहाँ पे कंट्रोल ऑल्ट वी और पेस्ट लिंक, ये डाटा आ गया। अब इजीली से आप क्या कर सकते हैं, इसको सम प्लस माइनस जो भी आपको करना है वो आप यहाँ से कर सकते हो। ये देखो, अब इसको ड्रैग कर सकता हूँ क्योंकि ये हमारे पास है। ओके, अब क्या है कि मान लीजिए इस समय जो प्राइस 1 था इसमें कुछ चेंज करना पड़ जाएगा। मैंने 100 कर दिया, पहले 45 था 100 कर दिया, तो अब देखना हर जगह क्या होगा कि 100 आ जाएगा और उसके अंदर चेंजेस होता रहेगा। तो पेस्ट लिंक भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये पेस्ट स्पेशल से रिलेटेड आपका डाटा था। पेस्ट हाइपरलिंक, अगर हाइपरलिंक बनाना आता है तो हाइपरलिंक भी आप यूज़ कर सकते हो इसके अंदर। तो ये पेस्ट स्पेशल की कमांड थी, आप इसका किसी भी तरीके से ज़रूरत के हिसाब से इसका यूज़ कर सकते हो, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। तो उसके बाद